मेहनत का वादा आप करो, वर्दी हम दिलाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा, और यह सीरीज है 12। सीरीज क्या है? 12 नंबर का सीरीज लेके आ चुके हैं आप सभी दोस्तों के पास में। अगर जो नए दोस्त अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जाकर सारे वीडियो क्रम से देख सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है गांव गांव तक गरीब बच्चे को वर्दी दिलाना है। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए दोस्तों को बताना चाहेंगे, ये जो सीरीज है ना, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार टीडीआर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ये टीडीआर क्या है? तो आप इस क्लासेस में टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा और फिर क्या होगा? रिवीजन होगा। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बाबू, सबसे पहला प्रश्न आ गया कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन में, कच्छ के रण में, थार के मरुभूमि या असम के जंगल में? तो आपको पहले इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, तो आप इस आंसर की मिलान कर ले। तो जंगली गधे कहां मिले बाबू? तो पहले आंसर मिलान करेंगे कच्छ के रण में। सबसे पहले एक मैप को ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग देखेंगे कि यहां पर बाबू देखिएगा, यहां पर एक क्षेत्र है जिसे क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। क्या बोलते हैं बाबू? कच्छ का रण। और यहीं पर क्या पाए जाते हैं? यहीं पर पाए जाते हैं जंगली गधे। अब यहां से प्रश्नों को लिंक करेंगे। कैसे? देखिए, यहां पर एक नदी आ रही बाबू, उस नदी का नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। और ये जो लूनी नदी है ना बाबू, किस स्थान में जाकर विलीन होती है? वो स्थान कौन सा है? कच्छ का रण। क्या है? कच्छ का रण। लूनी नदी को लवणीय नदी भी कहा जाता है ना? और यह कहां विलीन हो जाती है? कच्छ के रण में। अब बात करेंगे, एक वर्ड आया है थार। क्या आया है? थार। तो याद रखना है, ये जो थार है ना, भारत में किस क्षेत्र में है बाबू? तो राजस्थान। कहाँ है बाबू? राजस्थान में हमारा जो मरुस्थल क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? थार। और यही जो थार है ना बाबू, याद रखिएगा, ये जो थार है ना बाबू, ये जो थार है राजस्थान में, इस थार को पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। तो थार मरुस्थल का सर्वाधिक भाग 80% भाग कहाँ है? भारत में है। और शेष कहाँ है बाबू? पाकिस्तान में। और जो शेष पाकिस्तान में जो 20% है उसे चोलिस्तान कहा जाता है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे बाबू, आगे बढ़ेंगे। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या भाखड़ा नांगल बांध परियोजना? तो यहाँ पर प्रश्न को पहले आप आंसर मिलान करेंगे, कौन सा परियोजना पर है? चंबल परियोजना पर। तो याद रखना है, सबसे पहले ये गांधी सागर बांध भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा एमपी। किस राज्य में है? एमपी। तो गांधी सागर बांध जो है भारत के किस राज्य में है? तो कहेंगे एमपी। और यही पूछ दे कि जवाहर सागर किस नदी पर है? तो इसमें भी बोलेंगे चंबल, लेकिन राज्य यहां पर आ जाएगा राजस्थान। अब यहां से एक शब्द आया चंबल नदी। क्या आ गया? चंबल नदी। याद रखिएगा कि चंबल नदी सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन करती है, और इसी चंबल नदी में याद रखिएगा सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं, है ना?
तो यहां आंसर क्या हो गया बाबू, चंबल परियोजना। याद रखना है, एक आपका है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। प्रश्न करेगा ये किस नदी पर है बाबू, तो आप क्या कहेंगे, सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो सतलज नदी पर कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर है, झेलम, सतलज, रावी या ताप्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है और आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम उसी प्रश्नों को संकलन किए हैं और इतनी बार आपको रिवीजन हो जाए। जनरल स्टडी में जब आप प्रश्नों को रिवीजन करेंगे और लिंक करने का काम करेंगे तो फिर एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आएंगे कितना भी घुमा ले इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिएगा उकाई परियोजना रे बाबू किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी पर है। अब सबसे पहले आएगा कि गुरुजी किस राज्य में है, तो याद रखिएगा किस राज्य में है, गुजरात। और याद रखना है आप लोग कभी भी जब आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे होंगे तो एक हमेशा सुनते होंगे टाइम पास, टाइम पास। यानी बेचता तो है मूंगफली लेकिन आपको क्या बोलता है, टाइम पास ले लो, टाइम पास ले लो। यानी मूंगफली खाने के बाद आपका रात क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। ये क्या बता रहे हैं सर, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, तो गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात में। और यही पूछेंगे कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सोया प्रदेश बोला जाता है मध्य प्रदेश। किसे बोला जाता है, मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपको मिल गया होगा कि ताप्ती। अब एक और नाम आएगा, काकरापाड़ा परियोजना। काकरापाड़ा जो विद्युत परियोजना है वो भी किस नदी पर है, तो वो भी किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। फिर बताए थे आप लोग को, याद कीजिए कि एक सिंधु का, एक हड़प्पा सभ्यता का याद मैंने बताया था कि हड़प्पा कल्चर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी किनारे है, तो किस नदी किनारे है, जी ये मैंने बता दिया रावी नदी। किस नदी किनारे है, रावी नदी। तो आंसर आपने मिलान कर लिया होगा। अब आता है एक नदी है, वो कौन सा है, झेलम नदी। क्या है, झेलम नदी। तो झेलम नदी के बारे में मैंने बताया कि झेलम नदी का बाबू उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में बाबू। याद रखिएगा एक बेरी नाग झील है। क्या है, बेरी नाग झील है। इस बेरी नाग झील से किस नदी का उद्गम होता है रे बाबू, तो झेलम नदी। किस नदी का, और ये जो झेलम नदी है ना बाबू, ये बुल्लर झील से होते हुए भारत पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए चिनाव नदी में अपना मुहाना बनाती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, कोयला, चांदी, लौह अयस्क या सोना, बताएंगे। मयूरभंज जगह जो है इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अभी वर्तमान में देश के प्रेसिडेंट कौन हैं, तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं कहाँ के रहने वाली हैं, तो मयूरभंज जिले के रहने वाली हैं। तो याद रख रहे हैं यहाँ मयूरभंज किसके लिए जाना जाता है, तो पहले आंसर मिलान कर लीजिए, किसके लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए। और किस राज्य में है, तो याद रखिएगा वो राज्य है बाबू ओडिशा। कौन सा राज्य है, ओडिशा। और ओडिशा के सीएम कौन है बाबू, याद रखना है नवीन पटनायक। कौन है, और ये किस दल से है, बीजू जनता दल पार्टी, है ना। यानी कि ये इन सीएम का नाम क्यों लिए सर, तो सर्वाधिक लगातार लंबे समय तक रहने वाले एकमात्र सीएम उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक, है ना। तो यहां से आंसर आपने मिलान कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत का यह राज्य जो विश्व का थोरियम का विशाल भंडारण है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। तो सबसे पहले आप इसका आंसर मिलान कर लीजिए बाबू। तो याद रखना है कहां पर है बाबू, कि केरल। तो थोरियम की बात करेंगे रे बाबू, तो ये आपको हल्का सा लास्ट में दिखाई देगा, ये राज्य कौन सा है बाबू, तो याद रखना है केरल। और यहीं पर जो मोनाजाइट एक्स है ना, यहीं पर क्या मिलता है, थोरियम। तो भारत में जो है सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ मिलता है, तो केरल में। कहाँ मिलता है, केरल में।
चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, शिमला, नैनीताल और देहरादून। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न तो उन्हें आना ही चाहिए। कहाँ है रे बाबू अनुसंधान केंद्र? कहाँ है रे बाबू? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बोध गया में, मगध में, सारनाथ में या कश्मीर में? तो सबसे पहले आप लोग इस बौद्ध संगीति के बारे में बात करना चाहते हैं। ये कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो याद रखना है 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। और ये चौथा बौद्ध संगीति हुई थी ना कश्मीर के कुंडलवन में। किस में होते? कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और उस समय किसका शासन था रे बाबू? किसका शासन था? कनिष्क का। किसका शासन था? कनिष्क का। तो याद रखना है कि कनिष्क का शासन था। और कहाँ हुआ रे बाबू? कश्मीर में। और आप लोग याद रखिएगा ये जो कश्मीर है ना बाबू, याद रखिएगा यहाँ पे लद्दाख आपको दिख रहा है और यहाँ पर क्या? जम्मू एंड कश्मीर। इसको 31 अक्टूबर याद रखिएगा 2019 को विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का जो प्रोजेक्ट छीन कर इसको क्या बना दिया? 2 यूटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 2 यूटी। कब रे बाबू? 31 अक्टूबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या है? जन्म दिवस भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त द्वितीय। बहुत कंफ्यूजन होता है। दरोगा में प्रश्न आ चुका है बाबू, पुलिस में ही पूछा, दरोगा में। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें विक्रमादित्य से उपाधि की बात आए और वो पूछे। तो पहले आंसर का मिलान कर लीजिए। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपसे प्रश्न करेगा कि 14वां विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला शासक कौन है? 14 क्रम का जो विक्रमादित्य का उपाधि वो कौन लिया है? तो अंतिम हिंदू शासक है वो कौन सा है? हेमू। कौन सा है? हेमू। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है समझिए। आप लोगों ने पढ़ा पानीपत का युद्ध, पढ़ा होगा पानीपत का युद्ध। और ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था हेमू वर्सेस अकबर के बीच में। लेकिन कहा जाता है ना कि अकबर उस समय बहुत कम उम्र के होने कारण इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हुमायूं का जो सेनापति था ना बैरम खां। कौन था? बैरम खां। तो कभी कभी आपके एग्जाम में हेमू और बैरम खां दे देता है। तो यहाँ आप लोग का आंसर मिल गया होगा। कौन सा है बाबू? गुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? 28, 34, 40 और 44। तो याद रखना है कि विधान परिषद की सबसे पहले आंसर का मिलान कर लीजिए। क्या सा होगा? 40। तो जो विधान परिषद है ना इसमें मैक्सिमम मेंबर अगर आपसे पूछ दे तो मैक्सिमम मेंबर की बात करेंगे बाबू तो कहिएगा विधानसभा का 1/3। क्या बोलिएगा? अब मिनिमम मेंबर की बात करेगा रे बाबू तो याद रखना कितना होगा? 40। अब याद रखना है कि भारत में कुल कितने स्टेट है बाबू? 28। और यूटी कितने हैं बाबू? तो कहेंगे 8। और ये कब से इफेक्ट है? तो याद रखना है 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 से क्या है? प्रभावी है। अब यह ध्यान रखना है कि भारत में तो 28 राज्य है। क्या 28 राज्य में क्या विधान परिषद है? लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या 28 स्टेट में है? नहीं। कितने स्टेट में बाबू? तो विधान परिषद याद रखिएगा मात्र 6 स्टेट में। कितने में? 6 में। एक छोटा सा रफ मैप को प्रयोग करके आपको हम माइंड में कोशिश करेंगे सेट करवाने का। देखिएगा यहां पर बाबू है यूपी। क्या है? यूपी। और यहां पर क्या है? बिहार। क्या है? और यहां पर है बाबू रे कर्नाटक। क्या है? यहां पर है बाबू कर्नाटक। और यहां पर क्या है? महाराष्ट्र। और यहां पर क्या है? आंध्र प्रदेश। यहां पर क्या है? तेलंगाना। तो कुल कितने राज्य रे बाबू? ये राज्य हो गए रे बाबू 6। कितने राज्य हो गए?
छः। तो यूपी बिहार है ना, और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों डैश डैश वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं, 56, 54, 60 और 65। तो सबसे पहले बाबू ने इसका आंसर मिलान कर लीजिए, कितना आंसर होगा 65। अगर आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं ना, इनका टेन्योर कितने वर्षों का होता है, यानी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कहिएगा इनका टेन्योर कुछ भी नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके टेन्योर के बारे में बताया नहीं गया है, केवल ये बताया गया है कि अधिकतम एज कितना होगा, मैक्सिमम एज कितना होगा। तो मैक्सिमम एज सेवानिवृत्ति के लिए कितना है 65 वर्ष। कितना है, अगर यही प्रश्न बोल दे बाबू हाई कोर्ट में रे बाबू, तो हाई कोर्ट में याद है कितना वर्ष 62 वर्ष। कितना वर्ष 62 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट में रे बाबू 65 और हाई कोर्ट में रे बाबू कितना 62 वर्ष। अब यहां से आप लोग 3 एज याद रखिएगा, 21, 25, 30 और 35। ठीक है। अगर आपको विवाह करना है तो महिला का भी उम्र कितना वर्ष होना चाहिए बाबू 21। और अगर आपका दिल किया कि गुरुजी विवाह करने के बाद मुखिया भी बन जाएंगे, तो हाँ विवाह भी हो जाएगा, तो महिला का जो उम्र है कितना होना चाहिए मिनिमम 21। पहले कितना था 18। अब देखिएगा 25। अगर आपका मन होगा कि मोदी जी बने तो कितना वर्ष कम से कम 25। अगर मन होगा कि नीतीश जी बने तो कितना 25। अब मन करेगा विधान सभा का सदस्य बन जाए और लोकसभा का सदस्य बन जाए तो भी कितना रे बाबू 25। राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 और विधान परिषद का भी 30। प्रेसिडेंट बनना है 35, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो ये आप लोग इतना एज आप लोग हमेशा माइंड में दोहराते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना यही सब प्रश्न बार बार पूछे जाते। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फजल अली आयोग का संबंध है विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से या राज्यों का पुनर्गठन से। अब आप ध्यान देंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ ना, ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और पूर्णतः लागू कब हुआ बाबू, तो 26 जनवरी 1950 को। अब जब लागू हुआ तो इस समय कुछ राज्य जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। और इसी मांग के दौरान जो है भारत में सबसे पहला राज्य जो 1953 में भाषाई आधार पर अलग हुआ था, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश। और वो कब बन रहा बाबू 1953 में। लेकिन फजल अली आयोग जो है ये किससे है, राज्यों के पुनर्गठन से। किससे है, और इन्हीं के आधार पर राज्यों में भाषाई आधार पर क्या किया गया, राज्यों का विभाजन कर दिया गया। तो फजल अली का आयोग का संबंध किससे है बाबू, तो याद रखना है राज्यों के पुनर्गठन से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा भारत से होकर गुजरती है, मकर रेखा, आर्कवेट, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो अगर हम देखेंगे रे बाबू, भारत से बीचों बीच होकर एक रेखा गुजर रही है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री याद रखना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब प्रश्न करेगा ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप कहेंगे 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अब क्या 8 राज्यों को याद करना होगा, बहुत सारे बच्चे ट्रिक को फॉलो करते हैं, कहते हैं सर इसको क्यों हम याद करें, मित्र पर गमछा झाड़ देंगे हो जाएगा क्लियर। लेकिन एग्जाम में ना अगर आपको बोल दे कि बाबू रे बताओ रे बाबू ईस्ट से बेस्ट सजा दो, तो मित्र पर गमछा झाड़ते रह जाएंगे और जिंदगी भर जो है ना, एक बार अगर वर्दी, इतना वैकेंसी जो आ चुका है ना, एक बार अगर निकल गया ना तो इतना वैकेंसी फिर दोबारा आएगा, कब आएगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो सिर्फ दिन रात एक कर दीजिए और जितने भी दोस्त है ना सब कोई वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको लिंक मिलता रहे, ताकि जो भी प्रीवियस वीडियो आए हैं वो भी देख सके, है ना।
तो जितने भी दोस्त हैं सबको एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपके लिए समर्पित है विदाउट चार्जेस। डेली आपको वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखलाएं टीडीआर कॉन्सेप्ट को जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लाया गया है उसको फॉलो करते हुए आपके लिए लेके आए हैं। तो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सा राज्य बाबू याद रखना आसान है। पहला गुजरात, फिर कौन हो गया राजस्थान, फिर आप कहेंगे मध्य प्रदेश, फिर आप कहेंगे छत्तीसगढ़, फिर कहेंगे झारखंड और फिर कहेंगे पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर है बाबू आ जाइए त्रिपुरा और फिर आ जाइए मिजोरम। तो कुल कितने राज्य रे बाबू 8 राज्य। कितना गुजरात राजस्थान, गुजर गया रात, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य बाबू 8 राज्य। आंसर क्या होगा कर्क रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है बिरोटन द्वीप, रामेश्वर द्वीप, गंगा सागर द्वीप और पोर्ट ब्लेयर द्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा रे बाबू, इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर द्वीप। अंडमान और निकोबार के राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर द्वीप। हम लोग कहते हैं ना धार्मिक विचारधारा होना चाहिए, इसमें कोई सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। तो जो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास से ही अगर आप जाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, गंगा सागर है ना। गंगा सागर एक द्वीप है जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं धार्मिक विचारधारा के जो लोग हैं वहाँ पर एक बार जरूर जाते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है बाबू, पोर्ट ब्लेयर में। आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत में कौन सी नदी हीराकुड बांध संबंधित है, दामोदर, महानदी, कावेरी और सोन। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा और प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा तो आपके दिमाग में तो छप गया होगा कौन सा बाबू, महानदी। और याद रखना है वो राज्य कौन सा होगा, ओडिशा। कौन सा होगा, ओडिशा। अब यहाँ ध्यान देना है यह भारत का सबसे लंबा बांध कितना मीटर बाबू, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, बोल सकते हैं भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है रे बाबू, कहाँ है बाबू, ओडिशा में। कहाँ है बाबू, ओडिशा में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आंसर को आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, महानदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बांध बनाया गया है ना ये इतना लंबा है, सोचिए ना लगभग 5 किलोमीटर है ना, लगभग कितना 5 किलोमीटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, इसका आंसर मिल गया होगा कौन सा, महानदी। निम्न में से राज्य में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। पहले आंसर मिलान कर लें, क्या होगा बाबू, चीनी का कटोरा बोले तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है ना। बाबा बुलडोजर के नाम से लोग उन्हें जो है ना ज़्यादा फेमस हो गए हैं ना, और बहुत ही स्ट्रिक्ट सीएम के रूप में देखे जाते हैं ना। तो यूपी को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा। लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा चीनी मिल अगर पूछे कि किस राज्य में है तो आप आंसर देंगे महाराष्ट्र। कहाँ है, महाराष्ट्र। लेकिन चीनी का कटोरा की बात करेंगे तो कहाँ है बाबू, कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी है ना, जो यूपी के कौन है, सीएम है। तो आप लोग से मैंने बताया कि आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें है ना, इस चैनल से जुड़े रहें जो आपकी सफलता के लिए ही समर्पित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।